नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ प्रगति और वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आई होप आप सब लोग बहुत बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का दिन तो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज है करवा चौथ। तो सारी लेडीज को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। माँ करवा हम सभी का सुहाग बनाए रखे और उनको लंबी उम्र दे। तो आज मेरी शुरुआत हुई है घर के काम से एज यूजुअल। तो थोड़ी बहुत सफाई करनी थी जो मैंने की एंड उसके बाद अपने बेबी को नहलाया, सारा कुछ उसका नहला वला के रेडी किया एंड खुद भी नहावा के रेडी हो गई हूँ। आई मीन नहा के मेरा काम खत्म हो गया, नहाने का काम स्पेशली। और शो यू ऑल क्योंकि ये मैंने खुद लगाई है। एज ऑलवेज मैं जनरली प्रेफर करती हूँ मेहंदी खुद लगाऊं क्योंकि मुझे खुद लगाना, चाहे जैसा भी डिजाइन हो, मुझे खुद लगाना ज्यादा पसंद है। तो ये रहा मेरा मेहंदी का डिजाइन। बैक साइड मैंने पूरा फिल किया हुआ है। दिस साइड फ्रंट में मेरा ये सिर्फ मून है। इस बार मैंने कुछ सोचा था कि मिनिमली कुछ डिजाइन ऐसा रखूंगी, तो इस बार मैंने सिर्फ मून लगाया हुआ है एंड एज ऑलवेज कलर इज वेरी डार्क। इस साइड भी सेम, इस हाथ पे भी मेरा सेम ही डिजाइन है। और मैं जनरली दोनों हाथों पे सेम ही डिजाइन करती हूँ, मुझे अलग अलग डिजाइन पसंद नहीं है। और इस बार के करवा चौथ में माई हस्बैंड इज नॉट विद मी ड्यू टू हिज जॉब। ही इज आउट ऑफ स्टेशन अनफॉर्चुनेटली। बट इस बार मैं करवा चौथ का व्रत इसी विश से कर रही हूँ, माँ गौरी से, माँ करवा से। मैं यही मांगती हूँ कि आने वाले जितने भी करवा चौथ हो मेरी जिंदगी के, मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे साथ रहे करवा चौथ में स्पेशली, और ऐसे भी हमेशा मेरे साथ रहे। और इसी के साथ आज का करवा चौथ मैं कर रही हूँ। तो इस ब्लॉग में पूरा आज का जो भी करवा चौथ का जितना भी पूजा वगैरह सब कुछ होगा, सारा कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। तो पूरा ब्लॉग एंड तक जरूर देखिएगा आप लोग। और बस जितने भी नए व्यूवर्स हैं, जितने भी नए लोग चैनल को देख रहे हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा आप लोग। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मली मॉइस्चराइज़र और सिंदूर बिंदी जो होता है वो मैंने लगाया। आज मतलब वैसे तो कुछ भी फेस्टिवल जैसे तीज, करवा चौथ कुछ भी होता है हमारा, तो हम छठ वगैरह सब में हम सिंदूरे का ही सिंदूर लगाते हैं। तो यहाँ पे सिंदूर बिंदी करके फिर मैं आ गई पूजा करने। तो पूजा वगैरह नॉर्मली जो जैसे डेली करते हैं हम, वैसे ही मैंने पूजा वूजा की क्योंकि खाने वाना भी मुझे बनाना था और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी 2-3 दिन से। तो मैंने सोचा कि टाइम से खाना वाना भी बना देते हैं बच्चों के लिए। और करवा चौथ की पूजा के लिए भी भोग बनाना था। हर साल घर पे ही मैं बनाती हूँ, जनरली बाहर का प्रेफर नहीं करते, तो मैंने घर पे बनाया वो सारी चीज़ें भी करनी थी मुझे। मोर ओवर दैट हमारी सोसाइटी में आज नीचे बहुत सारे स्टॉल्स लगे थे। एक छोटा मोटा मेला ही कह लो आप लगा हुआ था। बच्चों के लिए भी बहुत सारे वहाँ पे गेम्स वगैरह, मतलब ट्रेन वगैरह, बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पे। स्लाइडर्स वगैरह बहुत थे, तो बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया। मतलब मैं लेके गई, अपने बेटे को लेके जाना था तो उसके लिए भी मुझे टाइम निकालना था। तो ये सारी चीज़ें मुझे करनी थी, साथ ही नेल पेंट, आलता, ये वो, क्योंकि ये सब भी करने में टाइम लग जाता है। और ऐसा कुछ फेस्टिवल होता है जिसमें हैवी थोड़ा सा आपको लुक लेना होता है, तैयार होना पड़ता है, तो उसमें भी टाइम लगता है। तो मैं गई, इसको लेके आई, नीचे से घुमा के अपने बेटे को, फिर आई तो काफ़ी लेट हो गया था मुझे रेडी होते होते। तो किसी तरह से मैंने बन बनाया जैसे तैसे। उसके बाद से मैं अपना रेडी होने लग गई। जनरली ना साड़ी कभी भी मैं पहनती हूँ, ऐसे कुछ फंक्शन वगैरह हो तो मुझे बन ही ज़्यादा अच्छा लगता है, जूड़े से अच्छा मुझे कुछ नहीं लगता। तो मैंने इस बार भी जूड़े का ही लुक लिया था। तो यहाँ पे मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया थोड़ा सा, देन प्राइमर, और फिर अपना जनरल जो मैं फाउंडेशन लगाती हूँ कॉम्पैक्ट, देन कॉन्टोर किया मैंने थोड़ा सा। जब भी फेस्टिवल ऐसा होता है, मेरे फेस्टिवल कुछ भी आता है, तो मैं फुल मेकअप पूरा हर चीज़ लगाती हूँ और प्रॉपर्ली ट्राई करती हूँ। ये मेरा फेवरेट मेकअप बॉक्स है, इट हैज़ बीन गिफ्टेड बाय समवन। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ पहले से ही अरेंज करके रखा हुआ था कि क्योंकि मेकअप जब भी मैं करती हूँ ना, सारी चीज़ें मेरी इधर से उधर हो जाती हैं और दूसरे दिन तो ऐसे लगता है कि मेरा रूम ही नहीं है। सारी चीज़ें बिल्कुल अस्त व्यस्त इधर उधर पड़ी रहती हैं और मेकअप और ड्रेसिंग का सामान तो बिल्कुल कुछ नहीं मिलता मुझे टाइम से। इसीलिए मैं जब भी ऐसा कुछ होता है, फेस्टिवल वगैरह होते हैं, तो एक दिन पहले सारी चीज़ें एक जगह करके किसी बॉक्स में मैं रख देती हूँ ताकि मुझे फटाफट से मिले और लगा लूँ। इस बार मैंने ब्लेंड करने के लिए फाउंडेशन को यूज़ किया है ब्रश। ये मेरे फेवरेट ब्रश है और इसमें 12 या 16 का सेट आता है, मुझे याद नहीं है, और सारे बहुत अच्छे हैं। इसका जब आप इसको यूज़ करोगे ना, बहुत स्मूथ सी फीलिंग आती है, रीजनेबल भी, और कलर तो देखो नियॉन कलर है, बहुत अच्छा लगता है। रियल में इसका कलर बहुत प्यारा है। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। इसके बाद कॉम्पैक्ट मिलाने के बाद फिर मैंने यूज़ किया है यहाँ पे थोड़ा सा
कंसीलर यूज़ किया है मैंने एंड उसको भी ब्लेंड कर लिया है ब्रश से ही। मैंने मोस्टली ब्रश से ही सब कुछ लगाया हुआ है, एक ही ब्रश का यूज़ किया हुआ है। इस पर थोड़ा सा मैंने रोज़ वाटर कर लिया था वाइल मिक्सिंग अप फाउंडेशन, क्योंकि रोज़ वाटर या फिर थोड़ा सा वाटर भी आप गीला करके आप लगा रहे हो या फिर ब्लेंडर से भी आप कर रहे हो ब्लेंडिंग, तो उसको थोड़ा सा गीला करके लगाओ तो अच्छे से ब्लेंड होता है फाउंडेशन वगैरह, पैची नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ मिक्स कर लिया एंड देन थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ब्लश लगाया है पहले। और मतलब मेन मेरा जो है, जो भी फाउंडेशन और ये सारी चीज़ें करने के बाद, ऐसा नहीं कि मैं प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप मेकअप करती हूँ, मुझे जब भी जो लगता है वो मैं लगा लेती हूँ। पहले मैंने यहाँ पे ब्लश लगाया है, देन उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है अपना ब्लेंडर, और ब्लेंडर से मैंने लिया है, ब्लेंडर का जो टॉप होता है उससे मैंने किया है अपने फेस को कॉन्टोर से ये होता है कि अच्छा लगता है मुझे, मतलब कॉन्टोर के बाद का जो मेकअप का लुक होता है वो बहुत अच्छा लगता है। कॉन्टोर वगैरह करने के बाद हाइलाइटर लगाया, देन आई मेकअप के लिए मैंने इस बार थोड़ा सा ब्राउन शेड मैंने लगाया है एज अ बेस, देन उसके ऊपर गोल्डन शेड। आपने मेरी रील्स वगैरह अगर आपने इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा, एंड उसमें आपको पूरा लुक दिखेगा मेरे आई का एंड फुल मेकअप लुक। साथ ही मैंने रेड लिपस्टिक लिया है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आई मेकअप के पहले मैंने यहाँ पे लगाया है अपना मेकअप फिक्सर, ताकि बढ़िया से सेट हो जाए। जितने भी मेकअप प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ना, उसका लिंक अगर आपको चाहिए होगा यू कैन कमेंट एंड मैं आपको बता दूँगी। तो सबसे पहले आई शेडो लगाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे लगाया है आईलाइनर। इस बार मैंने, क्योंकि मेरी जो साड़ी है वो रेड एंड ग्रीन कॉम्बो है, थोड़ा सा गोल्डन शेड भी है उसमें, तो मैंने ग्रीन एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन लगाया था आईलाइनर। ब्लैक इज़ लाइक ऑब्वियसली इट इज़ मस्ट, तो ब्लैक का पहले मैंने लगाया ब्लैक आईलाइनर एंड देन उसके ऊपर मैंने ग्रीन का थोड़ा सा ग्रीन से थोड़ा सा हाईलाइट किया है एंड देन गोल्डन शेड में आई शेडो लगाया है मैंने। और मैं कभी भी काजल और आईलाइनर लगाती हूँ ना, तो मोस्टली मैं जो लगाती हूँ वो हाफ आईज में लगाती हूँ, आई मीन, या फिर आप बोले तो एज पे ही लगाती हूँ, चाहे वो आईलाइनर हो या फिर काजल। जैसे आप देख रहे हैं मेरे एज पे ही सिर्फ काजल लगा हुआ है। मुझे फुल आई में ऐसे काजल बहुत रेयरेस्ट में लगाती हूँ, अदरवाइज हाफ ही में ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। उसके बाद एट लास्ट फाइनली मेरे को लगाना था मस्करा, वो मैंने लगाया। इस बार मैंने सोचा था कि आई लैशेज़, फेक नेल पेंट, बहुत सारी चीज़ें मैंने सोची थी, बट मैं कर नहीं पाई ड्यू टू माई हेल्थ एंड नहीं मैनेज हो पाता है। कभी कभी बहुत सारी चीज़ें एक ही बार आ जाती हैं और आप टायर्ड हो जाते हो, नहीं कर पाते हो। बट एनीवे यहाँ पे मैंने अब फाइनल टच लिपस्टिक, बिल्कुल डार्क ब्लड रेड, बिल्कुल जो बोलते हैं बिल्कुल वैसा लिपस्टिक मैंने लिया हुआ है, और बिंदी थोड़ी मिड साइज़ की ली हुई है। ये हो गया मेरा लुक। अब चेंज करके ये देखिए मेरा फाइनल लुक है साड़ी के साथ जो मैंने पहना हुआ है। बैंगल्स एंड एवरीथिंग में रेडी हो चुकी थी। मेरा बेटा मुझे रेडी नहीं होने देता था बिल्कुल, वो पीछे लगा हुआ था। और फर्स्ट टाइम वो मुझे, मतलब जब से थोड़ा सा जब जैसे समझदार हुआ है, चीज़ें समझने लगा है, चीज़ें उसकी मेमोरीज़ में रहने लगी हैं, तो तब से उसने, मतलब मुझे पहली बार ऐसा देखा हुआ है इस तरह से रेडी होते हुए। तो उसको लग रहा था कि क्या अलग सी मम्मा दिख रही है इस बार। तो परफ्यूम वगैरह लगा लिया मैंने, विच इज़ मस्ट। आफ्टर मेकअप एंड फुल रेडी होने के बाद मैं आ गई पूजा करने के लिए। ये रहा मेरा फाइनल लुक। ये जो गोल्डन दुपट्टा आप देख रहे हैं ये मेरी शादी का है। यहाँ पे मैं पूजा करने के लिए बैठ गई थी। जैसे जैसे मैंने व्लॉग शूट किया, क्योंकि व्लॉग भी शूट करना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नॉट जस्ट कि मैं कोई ऐसा इमर्जिंग यूट्यूबर हूँ, या फिर मतलब मेरा ऐसा कोई टारगेट है कि मेरे को बनना ही है प्रॉपर यूट्यूबर, या फिर यही, मतलब मैं बस इसलिए शूट करती हूँ और इसलिए अपलोड करती हूँ ताकि आई शुड हैव द मेमोरी ऑफ माई इम्पोर्टेंट थिंग्स ऑफ माई लाइफ। तो इसलिए मैं व्लॉग्स वगैरह मुझे करना, मतलब इसी चीज़ की मुझे ज़्यादा दिलचस्पी है कि इसी वजह से मैं ज़्यादा करती हूँ व्लॉग, जो भी चीज़ें होती हैं, ताकि मैं कभी जब आने वाले टाइम में मेरे बच्चे या फिर मैं खुद जब हम लोग बैठे तो मैं अपनी मेमोरीज देख पाऊँ, उसको फील कर पाऊँ, वही चीज़ दोबारा, वही एहसास हो मेरे अंदर। तो इसके लिए मैं व्लॉग बनाती हूँ। एनीवे, तो दूर की बात नहीं करते हैं, आ जाते हैं वापस। तो यहाँ पे मैं कथा कर रही थी माँ गरबा का। कथा करने के बाद फिर मैं अपना आशीर्वाद वगैरह लेके चांद का वेट करने लगी। और यहाँ पे मौसम दिन में इतना अच्छा था, रात को बिल्कुल ख़राब हो गया। मुझे लगा कि आएगा ही नहीं, बिल्कुल चांद निकलेगा ही नहीं। बट समहाउ अभी मैं और सोच रही थी कि ऑनलाइन कॉल करके घर पे मैं ऐसे कर लूँ, क्योंकि बेंगलोर में कई बार चांद मुझे तो नहीं दिखा है। इट हैज़ बीन वेरी हार्ड फॉर मी टू सी दैट।
तो मैंने सोचा कि इस बार लग रहा है कि ऑनलाइन ही कुछ ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन तब तक देखा हमने कि चांद आ चुका था, तो पूजा वूजा की, पानी पिया। एंड इस बार का करवा चौथ थोड़ा अलग था, जैसे मैंने बताया मेरे हस्बैंड थे ही नहीं मेरे साथ, तो इट वॉज एन ऑनलाइन सेलिब्रेशन ऑफ करवा चौथ, तो ही वॉज ऑन कॉल एंड सेलिब्रेट किया, थोड़ा सा अलग था, बट येस आई मिस हिम अ लॉट, बहुत मिस किया। और उनका दिन था तो ऑब्वियसली उनको मिस करना तो वैसे भी बनता था, एंड एनीवे आई मिस हिम बीइंग अ लाइफ पार्टनर के बिना कैसा लगता है, इट इज़ एनीवे बहुत बहुत टफ है ना। तो सारा कुछ मैंने मतलब पूजा वगैरह की, पानी वानी पिया, और ऐसे रहा मेरा सेलिब्रेशन। आरती करते टाइम मेरा बेटा बहुत एक्साइटेड था कि चलो साथ में आरती करेंगे, तो आरती वगैरह हमने कंप्लीट की, और इस तरह से हमारी करवा चौथ की पूजा जो है कंप्लीट हुई। तो आप लोगों को पूरा व्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो, साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए एंड सपोर्ट करिए अपना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नए व्लॉग में। टेक केयर एंड बाय बाय।